जिस तरह कि आपको मालूम है कि कल कुछ लोगों ने लाहौर के अंदर मस्जिद के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश की है और इस बात का सबूत दिया है। ये बात उनके जहन में थी कि हम यूं करेंगे, मुसलमानों के दिलों में डर डाल देंगे। खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने धमाका किया है और लोगों को पैगाम ये पहुंचाना चाहा है कि हम इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और लोग जो हैं डर जाएंगे। हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि हम बतौरे मुसलमान, बतौरे अहले ईमान, हमारे खून का आखिरी कतरा भी बह जाए, हम फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत पे पहरा देते रहेंगे और क़यामत तक के आने वाले लोगों को पैगाम ये देंगे, बताएंगे ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता है। हजरात, हमारा ईमान ये होना चाहिए, हमारे दिल की कैफियत ये होनी चाहिए, हमारे ईमान का दर्जा ये होना चाहिए कि हमें कोई दलील दे कि जी फलाना भी नबी हो सकता है, फलाना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी हो सकता है। हजरात, हमारे ईमान का लेवल ये होना चाहिए, हमारे ईमान की कैफियत ये होनी चाहिए कि बजाय उसे कहें कि जी दलील दो, क्या दलील है आपका बंदा नबी है, क्या दलील है आपका ये बंदा जो है रब का नबी है। हजरात, दलील मानना भी कुफर के दायरे में आता है। ऐसे शख्स को बगैर दलील के काफिर कहना, यही एक मुसलमान का अकीदा है, यही अहले ईमान का अकीदा है। हजरात सुन लो, हमारा पैगाम ये है कि आका के बाद सारी कायनात में हुसैन भी हो सकते हैं, जमील भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, इल्म वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आका के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। आका के बाद कोई आका आखिरुज़्ज़मां पैगंबर है। हजरात, आका तो वो जात हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नबुव्वत का एक महल तैयार हुआ है, उसमें एक ईंट की कमी बची थी, अल्लाह ने फिर मुझे पैदा किया है, मेरे आने की वजह से उस ईंट की जगह जो है वो खत्म कर दी गई है। उस ईंट की जगह जो बची हुई थी, मैं उस ईंट को मुकम्मल कर दिया है। आज से नबुव्वत का जो महल है वो मुकम्मल हो चुका है। आज के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरात, घर के अंदर फालतू ईंट पड़ी हो, उठा के बाहर फेंक दी जाती है। कोई शख्स नबी होने का दावा करेगा, सुन ले, वो मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखता, वो अहले ईमान कहलाने का हक नहीं रखता। क्योंकि एक मुसलमान का अकीदा यह है कि जिस तरह अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी जो हैं आखिरुज़्ज़मां पैगंबर हैं, ये भी ईमान रखना जरूरी है। हजरात, अल्लाह का कुरान जगह जगह पे ऐलान कर रहा है, लोगों सुनो, जिधर मैंने पैगंबर को रसूल बना के भेजा है, जिधर रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, जिधर मैंने इस हबीब को साकिए कौसर बना के भेजा है, जहां मैंने इस हबीब को शाफिए महशर बना के भेजा है, वहां एक और ऐलान भी सुन लो। अल्लाह क्या ऐलान है? फरमाया, मैंने इस पैगंबर को खातमुन नबीयीन बना के भेजा है, इसके बाद कोई नबी नहीं हो सकता, इसके बाद कोई रसूल नहीं हो सकता, इसके बाद पैगंबर नहीं हो सकता। ये ऐसा इंसान है कि इसके बाद अगर कोई नबी भी आ जाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखिए, इनके बाद आ जाएंगे, लेकिन नबूवत नहीं चल सकती है। हजरत, नबूवत नबी भी आ जाए, वो भी उम्मती बन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलवाता है। हजरत, फिर हम उसको नबी कैसे मानने के लिए तैयार हों? हम उसको क्यों कर नबी मानने? हम उसको कैसे नबी मानने और जिसके जिस्म के आज़ा भी पूरे नहीं हैं? हजरत, मेरे सलाफ कहा करते हैं, मेरी जमात के खुतबा कहते हैं, हजरत मिर्ज़ाई कादियानी जो है नबीना था, बदसूरत था, बेवकूफ था, अकल से आड़ी था। हमने इसलिए उसे नबी मानने से इनकार नहीं किया। अल्लाह की कसम है, वो हुसैन और जमील होता, वो जहन के लिहाज से बाशऊर इंसान होता, वो सारी कायनात से खूबसूरत आज के दौर में होता, हजरत सबसे ज़हीन होता, फिर भी हम उसको नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे।
क्यों मेरे आका फरमा गए, मेरे आका ने ऐलान कर दिया अना खातमुन नबीयीन ला नबी जबादी, लोगों मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरात सुनो, हमारा अकीदा ये है, हमारा मनहज ये है, हमारा ईमान ये है। मिर्ज़ाई तो बीमारियों का लता फता था, मिर्ज़ाई कादियानी जो है वो तो नबीना था, उसकी एक आंख ठीक नहीं थी। मिर्ज़ाई जो है वो तो दिमाग से खाली था, वो तो पागल मजनू था। हजरात कायनात में सबसे हुसीन होता, अक्लो फहम फरासत के लिहाज से सबसे शऊर वाला होता, सबसे हुसीन होता, सबसे अच्छा होता, सबसे आला इखलाक वाला होता। हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हम फिर भी उसको नबी मानने के लिए तैयार नहीं हैं।